Assalamu alaikum. Welcome to GS Tech. In this video, we will see how we can add footer on website. So let's see. सबसे पहले आप अपीयरेंस पे जाएंगे। ये मेरे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन है। अपीयरेंस पे कर्सर लेके जाएं। एक प्लगइन किया हुआ एलिमेंटर हेडर एंड फूटर। अगर ये आपने नहीं पहले से इंस्टॉल किया हो तो आप प्लगइन्स में जाएं, ऐड न्यू, और यहाँ सर्च करें हेडर। ये पहले से मैंने इंस्टॉल किया। इस तरह आपके पास इंस्टॉल नाउ इधर बटन आएगा। ये जो एलिमेंटर हेडर एंड फूटर बिल्डर एक प्लगइन आपके पास शो हो रहा है, तो आपने इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना और एक्टिव कर लेना। देन आपके पास ये अपीयरेंस में ये ऑप्शन शो होगा एलिमेंटर हेडर एंड फूटर बिल्डर। अभी हम इसी प्लगइन को यूज करेंगे और फूटर बनाएंगे। पहले मैं साइट को विजिट कर लूँ, आपको बता दूं फुटर क्या होता है और हेडर क्या। तो अभी ये साइट ओपन हो जाती है। तो ये जो सबसे टॉप पे हमारे पास बनाइए क्या है, हेडर एरिया। और ये जो लास्ट पे अभी कुछ भी नहीं बना हुआ, ये ब्लैंक एरिया है। ये लास्ट पे क्या हम बनाएंगे, फुटर। इनके हर साइड का एक हेडर भी होता है और एक लास्ट पे फुटर सेक्शन भी बना होता है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। इसको टाइटल क्या दूंगा, फुटर। सिलेक्ट ऑप्शन और फुटर सिलेक्ट करूंगा। डिस्प्ले ऑन इंटायर वेबसाइट, सिलेक्ट ऑल, दैट्स इट। आपने इसको पब्लिश कर देना है। अभी क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर पे और डिजाइन करते हैं फुटर। ये एलिमेंटर लेआउट आ चुका है मेरे पास। अब इसमें हमने फुटर बनाना है। फुटर में एटलीस्ट 3 या 4 कॉलम्स हम सिलेक्ट करते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम 4 कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं फुटर के लिए। और इस पे कोई बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं। फुल सेक्शन पे बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे, बैकग्राउंड कलर, यहाँ से इसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब ये इन 4 कॉलम्स में हम डिफरेंट जो मेन्यूज लगाएंगे या जो भी हम लिंक्स देना चाहते हैं वो लगाएंगे, और जो वेबसाइट का लोगो है वो भी फुटर में लगाएंगे। ये फर्स्ट वाले कॉलम में पहले तो मैं लोगो ड्रैग करता हूँ। यहाँ से हम कस्टम लोगो लगा लेते हैं। ये लोगो आ चुका है। अब लोगो के नीचे टेक्स्ट एडिटर को ऐड करेंगे। कि डिस्क्रिप्शन होगी वो ऐड कर देंगे 2 और 3 लाइंस में। आइकन लिस्ट, आइकन लिस्ट। और अभी यहाँ मैंने कंपनी का एक ईमेल देना है, एक एड्रेस। तो क्या करूँगा, मुझे सिर्फ 2 आइकन्स चाहिए यहाँ। फर्स्ट वाले में मैं क्या इधर टाइप करता हूँ, इनवेलप। अब यहाँ मैं क्या लिखूंगा, अपना ईमेल। अभी मैं अपना ईमेल लिख रहा हूँ, आप इधर क्या कंपनी का ईमेल लिखेंगे। सपोज मैं कंपनी का ईमेल ही लिख देता हूँ, जैसे site at gmail।
ये मैंने दूसरे वाले को डिलीट क्योंकि अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी किया, सेम आ चुका है। बस इसमें मैं क्या करूँगा, एक जो है आइकन चेंज करूँगा। आइकन कौन सा लगाऊंगा, ड्रेस। ये मैप आप सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक आइकन आ चुका है। ठीक है, ये ऐड कर लिया हमने। अब यहाँ क्या देंगे, कोई भी एड्रेस। ठीक है, जैसे स्ट्रीट टू यूके, ये मैंने ऐसे ही एक एड्रेस दे दिया। अब इसके स्टाइल में जाएंगे, आइकन का कलर भी हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, और आइकन का जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ा। टेक्स्ट टेक्स्ट का कलर भी क्या होगा, वाइट सा, थोड़ा सा मतलब ऑफ वाइट सा आपने इधर। ठीक है, और इसको भी हम, इसका भी जो कलर है टेक्स्ट का वो भी ऑफ वाइट से कर देते हैं। तो ये अभी हमने एक कॉलम में ये सारे ये लगा दी। अभी अगर हम इसका व्यू देखें तो ये कुछ इस तरह से शो होगा। इसको भी हमें सेट करना पड़ेगा। सेट कैसे करना पड़ेगा, अभी अगर इस कॉलम को देखें तो ये लोगो कुछ थोड़ा सा आगे आ रहा है और ये टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे बाहर की तरफ नजर आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें अब क्या करेंगे, ये जो लोगो है इसका जो मार्जिन लेफ्ट है उसको हम क्या करेंगे, माइनस। इस साइड पे शो हो रहा है। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है इसको जो टॉप मार्जिन है वो कम कर देंगे। ये बिल्कुल ऊपर की तरफ इस तरह नजर आएगा, कम करते जाएंगे। ठीक है, और ये हमने जो ईमेल और एड्रेस लगाया है इसका भी टॉप मार्जिन हम माइनस में कर देंगे, थोड़ा सा साथ इसके शो होना। अगर आप इसका व्यू देख लें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी हमने ये ऐड कर लिया। अब ये सेकंड वाले कॉलम में क्या ऐड करेंगे, फर्स्ट तो ये हेडिंग्स। ठीक है, हेडिंग में मैं क्या टाइप करता हूँ, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट, और इसको क्या दूंगा, H4 कर देता हूँ। ये H4 भी हमें नहीं चाहिए, H5। ठीक है, तो अब इसका कलर चेंज करेंगे। कलर क्या इसका होगा, वाइट। ठीक है, तो स्पोर्ट की जो हमने हेडिंग लगाई है इस पे अभी मेन्यू भी लगा लेते हैं। इस हेडिंग के बाद मेन्यू लगाएंगे। अगर आप मेन्यू नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ भी क्या वो आइकन लिस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, सो अभी आइकन लिस्ट पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे आइकन्स नहीं इसमें चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आइकन को इसमें से भी डिलीट कर दूंगा, इसमें से भी डिलीट कर दूंगा। अब सिर्फ ये टेक्स्ट हमारे पास रह गया। अब मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ, जैसे स्पोर्ट में कॉन्टैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाले में हेल्प सेंटर।
थर्ड वन में मैं लिख देता हूँ साइट मैप, साइट मैप। फिर कुछ आगे भी हम और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे स्किल्स प्लान। और सो ऑन, इस तरह हम और भी ऑप्शंस ऐड करते जाएंगे। जैसे इसमें मैं कुछ और एक और ऐड कर देता हूँ, फ्लो अब इसके स्टाइल में जाएंगे और इसको इसके दरम्यान में मैं स्पेस थोड़ी सी ज्यादा करूंगा ताकि ये कुछ अच्छा दिखाई दे। ठीक है, सो अभी हमारे पास ये आ चुका है लिस्ट। अभी क्या करेंगे, ये बिल्कुल ना इसके साथ ये दिखाई दे रहा है, तो इस पूरे को, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और मार्जिन कहाँ से देंगे, लेफ्ट साइड से हमें थोड़ी स्पेस देनी है। मैं यहाँ से कुछ इसको 30 लेफ्ट मार्जिन दे दूंगा। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको टॉप से भी कुछ अप्लाई करते हैं, जैसे ये 10 किया हमने, ये लोगों के बराबर बेस को लाना है, ये 20 से थोड़ा कम होना चाहिए, तो ये हम बराबर करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा एक ये कॉलम लग चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको ही कॉपी पेस्ट आप कर लें, ये जो कॉलम है ना इसको कॉपी करें, इसको हमने कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक दफा और पेस्ट करते हैं। तो ये जो ब्लैंक वाले कॉलम्स है ना इनको डिलीट करते हैं फिलहाल के लिए, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ये कुछ इस तरह व्यू आ रहा है। मैं एक और यहाँ बना लेता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब हमारे पास तकरीबन फिल सा एक वो आ जाएगा फोटो। तो ये पहले वाला मैंने स्पोर्ट ही रहने दिया, इसका मैं थोड़ा कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ये जो टेक्स्ट है इसके कलर, इसमें मैं कलर क्या दूंगा जो भी मैंने कॉपी किया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से इसको कॉपी करें, इस पे स्पेस स्टाइल मीन के इसका कलर वगैरह इस पे अप्लाई हो जाए, इस पे भी पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग्स और देते जाएंगे, जैसे कम्युनिटी। नेक्स्ट वाला सपोज आप लिंक्स कुछ और तरह देना चाह रहे हैं, सपोज इधर आप लिख देते हैं इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल मैं जस्ट रेज्यूम कर रहा हूँ, आपको जस्ट एक फुटर बनाना बता रहा हूँ। ये लिंक्स हमारे साथ रिलेट नहीं करते। आप जैसे हेडर पे हमने कुछ ब्लॉग्स के हवाले से लिंक लगाए हुए हैं, डिफरेंट लिंक्स जो लगाए हैं, आप उस तरह के लिंक्स यहाँ दे सकते हो, या आपने कोई और पेजेस बनाए हुए हैं साइड में तो उसका आप यहाँ लिंक दे सकते हो। कैसे वो लिंक देंगे, जैसे लिस्ट है, ये फर्स्ट वाला कॉन्टैक्ट ऑप्शन, तो ये लिंक ऑप्शन आपको दिया। ठीक है, ये लिंक, इधर आप जो भी लिंक देंगे कोई फिर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा तो उस पेज पे पहुंच जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ वो हर एक ऑप्शन में लिंक दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक फुटर नजर आएगा। अब ये जो इसके बॉटम पे ना थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं लग रहा। तो स्पेस हम किस तरह देंगे, ये फुल सेक्शन को क्लिक करेंगे और इसके जो बॉटम पैडिंग है उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये जैसे ही मैंने 30 इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई की तो अब ये कुछ अच्छा दिखाई दे रहा फुटर। सो इसको अपडेट किया,
ये फुटर बन चुका है। तो जैसे ही अपडेट किया, अब मैं विजिट साइट करूंगा तो ये लास्ट पे, साइट के लास्ट पे ये शो होगा। तो ये देखिए लास्ट पे हमारे पास फुटर शो हो रहा है।